आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल नेचर उत्सव पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, मैं अभी 2 एपिसोड में पीछे आप लोगों को सेंट्रल म्यूज़ियम इंदौर की वीडियो आप लोगों तक मैंने पहुंचाई। आज सेंट्रल म्यूज़ियम भाग 3 आप लोगों के सामने लेके मैं हाजिर हूं। साथियों, सेंट्रल म्यूज़ियम में बहुत सारी हाँ मूर्तियां, हाँ हाँ। अरे अभी हड़प्पा तक वही कर संस्कृति रहा था, वहाँ पे झुक गया था इसलिए। से संबंधित वस्तुएं इस अच्छे से संग्रहालय इसी तो में ले रहा हूँ। संरक्षित हैं। अभी ऊपर के हाल में ये राजे महाराजाओं के ज़माने के ताम्र पत्र पर जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक संदेश भेजा जाता था, वो ताम्र के पत्रों पर, पीतल के पत्रों पर अपनी सूचना अंकित करके दूसरे राज्य तक राजे महाराजे भेजा करते थे। वो सारे ताम्रपत्र और शिलालेख इस संग्रहालय में संग्रहित है। एक एक करके आप लोग उन ताम्रपत्रों का और उन शिलालेखों का आप लोग वीडियो के माध्यम से अवलोकन कर रहे हैं। ये देखें कौन सी ताम्रपत्र किस राज्य से है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ हिंदी में अंकित है। सभी ताम्रपत्रों का बारी बारी से आप लोग वीडियो के माध्यम से अवलोकन कर पा रहे हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि जहाँ की वीडियो बनाई जाए वहाँ की सारी कवरेज आप लोगों तक पहुँचे। ये प्रयास मेरा रहेगा कि उस स्थान की सभी चीज़ें आप तक मैं पहुँचाऊँ। सारे ताम्रपत्र एक एक करके आप लोग देख रहे हैं। अभी इन ताम्रपत्रों के बाद, इन शिलालेखों के बाद आगे के हाल में राजे महाराजाओं के ज़माने की मुद्राएं और सील मोहरें, होलकर राजवंश में जो यूज होते थे वो संग्रहित हैं इस संग्रहालय में। उसके भी वीडियो अभी आगे आप लोग देखेंगे। इन ताम्रपत्रों पर कुछ में तो हाथ से लिखा गया है, बाकी बहुत सारे ताम्रपत्र ऐसे हैं जिनमें खुदाई की गई है। वो अमिट है। जब तक ये ताम्रपत्र सुरक्षित संग्रहित रहेंगे, जो इसमें लिखावट है वो यथा स्थिति बनी रहेगी। आज मोबाइल का ज़माना आ गया है। मैसेज हम लोग करते हैं और मैसेज डिलीट करने का भी ऑप्शन है, लेकिन उस समय इन ताम्रपत्रों पर जो चीज़ें उड़ेही गई वो अमिट हैं। ये शिलालेख हैं। शिलालेख भी इस संग्रहालय के अंदर संग्रहित हैं। बहुत सारे शिलालेख, कुछ उर्दू में लिखे हुए हैं, कुछ संस्कृत में लिखे हुए हैं। सारे शिलालेखों का इन शिलालेखों में क्या लिखा हुआ है, इनका सही व्याख्या वही कर पाएंगे जो इतिहास का गहन अध्ययन किए हुए हैं।
ये अलग अलग जगह से लाई गए शिलालेख और ताम्र पत्र हैं जो सेंट्रल म्यूजियम हॉल में एक कमरे के अंदर संग्रहित करके रखा गया है। ये चारों तरफ से आप लोग अभी एक एक करके वीडियो देख रहे थे, अभी चारों तरफ से कैमरा तो आप भी घुमा के आप बनवाएंगे ना? लोगों को दिखाया जा रहा है। कॉइन गैलरी। ये हाल में अंदर मुद्रा वीथिका है। अभी हमने आपसे पिछले उसमें चर्चा किया था कि यहाँ बहुत सारी मुद्राएं होलकर राजवंश की लगी हुई हैं। किस सन में किस तरह की मुद्राएं, ये सारे स्टैम्प सील मोहरें हैं लोहे की। होलकर राजवंश के समय ये ही सील मोहर उपयोग में लाई जाती थी, वो भी इस सेंट्रल म्यूजियम में संग्रहित हैं। जिस जिस समय जिस धातु की मेरे में नज़दीक से ही तो सही आता है, मुद्रा चलन में इसीलिए तो पास जाके बनाता हूँ। थे इस राज्य में, वो सारे मुद्रा ताम्र के, लोहे के, चांदी के, सोने के, इस तरह से जितने भी सिक्के इनके यहाँ इनके शासनकाल में चलाए गए, वो सारे सिक्के अलग अलग सन 22 इस संग्रहालय में संग्रहित है। अद्भुत है सेंट्रल म्यूजियम इंदौर। ये देखें, हर समय के सिक्के, छोटे आकार के भी, बड़े आकार के भी, जो भी सिक्के यहाँ चलाए गए थे उनको यहाँ खूबसूरत तरीके से दीवारों पर सजाकर रखा गया है। इसी के अंदर एक हाल और है जिसमें चित्रकला प्रदर्शनी, जो पेंटिंग्स पुरानी उपलब्ध हुई, होलकर राजवंश के पुराने पेंटिंग्स इस संग्रहालय में संग्रहित हैं। आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। इन पेंटिंगों को सुरक्षित तरीके से अलमारियों में सजाकर रखा गया है संग्रहालय के अंदर। खूबसूरत पेंटिंग्स प्रकृति की खूबियों को दर्शाती, राजे महाराजाओं के जीवन काल को दर्शाती संग्रहालय की ये पेंटिंग्स यहाँ आने वाले सैलानियों का मन मोहित कर लेती हैं। ये छोटी छोटी पेंटिंग्स देखने में तो ये छोटी सी पेंटिंग्स हैं, लेकिन इस पेंटिंग के माध्यम से जो कलाकार इस पेंटिंग को बनाता है वो बहुत कुछ इन चित्रों के माध्यम से हम लोगों से कहना चाहते हैं। ये सारी पेंटिंग्स एक एक करके आप लोगों तक पहुंच रही हैं। देखें, सेंट्रल म्यूजियम हॉल के अंदर लगी हुई ये पेंटिंग्स। इसके बाद अंदर के हॉल में जब आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ होलकर राजवंश की तोपें, ये एक एक करके आप देखें। ये पहले के शस्त्र हैं जो लकड़ियों से बने थे। फिर विकास हुआ धीरे धीरे, तीर गुलेल
आज भी वनांचल के लोग शिकार के लिए मुख्य रूप से तीर गुलेल का ही प्रयोग करते हैं। उस समय युद्ध के लिए भी तीर गुलेल का प्रयोग होता था। विभिन्न आकार के भाले इस संग्रहालय में संग्रहित हैं। किस समय कौन सा अस्त्र शस्त्र चलन में था, ये सारी चीज़ें यहाँ शब्दों में अंकित है। ये अलग अलग समय की ये तलवारें हैं, ये गुप्तियाँ हैं, ये अलग अलग समय की तलवारें हैं। जिन कारीगरों ने कुशलता के साथ इन शस्त्रों को बनाया रहा होगा, जो आज हम लोग देखने को पा रहे हैं, ये तलवारें छोटी से लेके बड़ी तक, ये छोटी सी जो नीचे आप देख रहे हैं ये तलवार भी है और इसको कटार भी कहते हैं। ये अलग अलग तरह की तलवारें एक साथ एक ही जगह पे संग्रहित। ये कटार हैं, देखें किस तरह की अलग अलग तरह की कटार। विभिन्न तरह की तलवारें, अलग अलग समय की, अलग अलग राजाओं के समय में अलग अलग तरह की तलवारें, गुप्तियाँ, कटार, भाले, ये बंदूकें हैं। ये सुरक्षा कवच, ढाल, तलवारों के साथ ढाल, विभिन्न तरह की तलवारें अलग अलग अलमारियों में संग्रहित। ये भाले हैं, देखें अलग अलग तरह के भाले। बाकी भाले, तलवार, गुप्ती, ये गुप्तियाँ हैं अलग अलग तरह की, डंडों पे, छड़ी में। इन्हें लेकर आप आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं। ये संगीन हैं तलवारों के, ये बंदूकों के ऊपर जो चढ़ाई जाती हैं वो संगीन है। ये सरौते बंदूकें, सरौते हैं उस समय के, अलग अलग डिज़ाइन की बंदूकें। देखें एक नाल की बंदूक, दो नाल की बंदूक, रिवाल्वर, छोटी छोटी बंदूकें, रिवाल्वर, ये सब इस संग्रहालय में व्यवस्थित तरीके से संग्रहित किए गए हैं। अगर आपको मौका लगे तो सेंट्रल म्यूज़ियम इंदौर एक बार ज़रूर जाएं और इन बेशकीमती चीज़ों को अपनी आँखों से एक बार देखें। ये अलग अलग तरह की बंदूकें, राइफ़लें हैं जो इस संग्रहालय में संग्रहित है। होलकर शासनकाल में अलग अलग राजे महाराजाओं के समय में अलग अलग तरह की तोपें, बंदूकें, ये छोटे छोटे रिवाल्वर, इसमें पेन रिवाल्वर भी है। ऊपर आप लोग वीडियो देख रहे हैं। बंदूकों का जखीरा है। इस म्यूज़ियम के अंदर तरह तरह की
ये तोपें हैं, 4 तोपें यहाँ पर लगी हुई हैं। तोप निर्माण की मशीन भी है इस संग्रहालय के अंदर। ये अलग अलग समय की अलग अलग तोपें, ये तोपें कहाँ से बनी हुई हैं, किस समय की हैं, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर लिखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस सेंट्रल म्यूज़ियम हॉल को चारों तरफ से सजाया गया है। ये भाग 3 आप लोगों के सामने है। अगले एपिसोड में अभी जिस तरह से यहाँ पर आपने सिक्कों, तोपों, तलवारों, कटार, भाले, बर्छे, इनकी वीडियो आप लोगों ने देखी, इसी तरह से अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ दिखाऊंगा। इसी संग्रहालय में जो संग्रहित हैं वो आप लोगों के सामने ये चारों तरफ से अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे थे। धन्यवाद। अगले भाग में फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।